सब लोग अपने अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में अगर उनको परमिशन मांग रहा हो तो अलाउ कीजिए, यस कीजिए रिकॉर्डिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आपको कुछ भी डाउट होगा एट द एंड ऑफ द सेशन आप पूछिए। मेरा सेशन शार्प 12:40 को फिनिश हो जाएगा। अभी 12:07 12:08 हुआ है, तो हमारे पास अभी 30 मिनट्स हैं। 30 मिनट्स का ये सेशन रहेगा। कल अगर जैसे मुझे टाइम मिलता है, एक वैसे तो मैं प्लान किया हूँ एक दिन ऑल्टरनेट डेज आपका लाइव लेक्चर कंडक्ट करने का, लेकिन अगर इन केस कल भी मुझे टाइम मिलता है तो मॉर्निंग 7 to 8 AM आपको लिंक मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप भी प्रिपेयर रहिए लाइव लेक्चर के लिए। सो ये लाइव लेक्चर का वीडियो भी आपको वापस ग्रुप में मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप वापस चाहिए तो देख सकते हो, रिकैप कर सकते हो, जो अगर कुछ कॉन्सेप्ट पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं हुए हैं तो स्टूडेंट्स हम सिंगल एंट्री कर रहे हैं। सिंगल एंट्री में क्वेश्चन नंबर 4 आपने देखा होगा कि मैंने ग्रुप पे आपको सिंगल एंट्री के कुछ लिंक्स शेयर किए थे। वो सिंगल एंट्री के प्रीवियस लिंक्स भी मैं वापस आज शेयर कर दूंगा, ताकि आप वो पहले गो थ्रू कीजिए, उसके बाद ही अगर ये क्वेश्चन आप वापस एक बार देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ाया है एंड क्वेश्चन में आपको कैसे डील करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग रीड करेंगे अभी। So, Edward Fettel Gulbarga started his business on 1st April 2018 with a cash capital of rupees 1 lakh and building of rupees 80,000. He immediately purchases furniture 25,000 and tools and implements of 15,000. सबसे पहले मुझे ये क्लियर करा दो कि आपको स्क्रीन दिख रही है? कोई एक जन बताइए। आदित्य, स्क्रीन दिखते है? ओ सर। ओके ओके ग्रेट। सो ठीक है, स्क्रीन दिख रही है, विजिबल है। तो यहाँ पे देखिए एक एक पॉइंट हम लोग पहले समझ लेते हैं। आदित्य है यहाँ, सॉरी आदित्य का नाम आया, एडवर्ड है यहाँ पे, एडवर्ड फेटल गुलबर्गा से। सो एडवर्ड फेटल जो है, जूम आउट ग्रेट। सो एडवर्ड फेटल गुलबर्गा से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। वो 1 अप्रैल को कैश लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है। कैपिटल दो फॉर्म में है उसके, एक तो कैश फॉर्म में है एंड बिल्डिंग फॉर्म में है। सो यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ चीज लिख के बता रहा हूँ कि हमारी पोस्टिंग कौन सी होगी। सो कैपिटल यहाँ पे हमारे दो फॉर्म में है, एक तो कैश एंड बिल्डिंग फॉर्म में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल, जो कि दो फॉर्म में है, कैश एंड बिल्डिंग। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, समझ लीजिए। इनकी ट्रीटमेंट आपको क्या करनी होगी, देखिए जो कैश फॉर्म, सबसे पहले बैलेंस शीट में आप कैश एंड बिल्डिंग दोनों करके लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपका जो कैश बैलेंस है, स्टार्टिंग में जो आपको कैश बैलेंस दिया है, कैश बैलेंस कितना दिया है यहाँ पे 1 लाख रुपीज मेंशन किया है, देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एंड आप स्क्रीन पे भी जूम कर सकते हो, अगर आपको कुछ फॉन्ट या टेक्स्ट छोटा दिख रहा है तो जूम करके आप देख सकते हो, वहां पे आपको दिख जाएगा। सो जो कैश फॉर्म में कैपिटल है, वो सबसे पहले उसका पहला ट्रीटमेंट होगा, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ये एक हम ओपनिंग बैलेंस कंसीडर कर सकते हैं, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा एंड बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल करके शो होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में वहां पे शो होगा। एंड बिल्डिंग भी, बिल्डिंग कहाँ कहाँ जाएगी, देखिए एक तो बैलेंस शीट, बिल्डिंग हमें पता है एसेट है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में पहले हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। मैं बैलेंस शीट असेट लिखता हूँ यहाँ पे। एंड उसका जो सेकंड जो ट्रीटमेंट रहेगा बिल्डिंग का, वो एज ए कैपिटल हमें ट्रीट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बताया है कि बिल्डिंग जो है हमें एज ए कैपिटल ट्रीट करना है। ये देखिए यहाँ पे जो बोला है 80,000 रुपीज बिल्डिंग विल बी ट्रीटेड एज ए कैपिटल। सो हम लोग यहाँ पे बिल्डिंग को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में हम लोग इसको ऐड कर देंगे। ओके, सो आप वीडियो पाठवलाय, हेलो वीडियो येते कॉलेज प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए। आईफोन 13 आदित्य गवाले, आदित्य का तो म्यूट ही है, प्लीज म्यूट कर दीजिए अपना। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने अपने नेम से लॉगिन कीजिए। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे काफी स्टूडेंट विदाउट नेम लॉगिन हुए हैं, तो अपना आपका नेम रहेगा तो ही मैं आपको अलाउ करूंगा लेक्चर के लिए। यहाँ पे देखिए आईफोन 13 करके एक स्टूडेंट है, प्लीज रीनेम योरसेल्फ। मैं वहाँ पे आपको रीनेम कर सकते हो, आपका नाम पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे रीनेम करके ऑप्शन आएगा, उस पर अपना नाम एंटर कीजिए। अगर आपका नाम विद इन 5 मिनट्स रीनेम नहीं होगा, मैं आपको रिमूव कर दूंगा।
DB2EDFEA, ये भी एक कोई ज्वाइन हुआ है, प्लीज रीनेम योरसेल्फ। सो यहाँ पे कैपिटल का तो ट्रीटमेंट हमें पता चल गया, कैपिटल के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है, ठीक है। सो देखिए iPhone 13, प्लीज डोंट टच द स्क्रीन। एडवर्ड फेटल गुलबर्गा यहाँ जो है उसने बिजनेस स्टार्ट किया अप्रैल 2018 में, जिसका कैश कैपिटल है 1 लाख एंड बिल्डिंग है 80,000। ओके ग्रेट, यहाँ तक हमें समझ गया। आगे देखेंगे, ही परचेज्ड फर्नीचर, उसने फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर कब परचेज किया? he immediately purchases furniture of rupees 25,000 and tools and implements of rupees 15,000। so furniture and tools and implements ये हमारा एसेट है। तो यहाँ पे देखिए मैं वापस लिखता हूँ, फर्नीचर जो रहेगा ये आपका एसेट है। तो फर्नीचर का ट्रीटमेंट कहाँ जाएगा? सबसे पहले एसेट है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। एंड सेकंड ट्रीटमेंट फर्नीचर का क्या रहेगा? ये आपका कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि फर्नीचर परचेज किया है एंड आपका कैश आउटफ्लो हुआ है, कैश आपका बिजनेस से जा रहा है, आप परचेज कर रहे हो ना, तो कैश आप फर्नीचर परचेज करके कैश जा रहा है, तो आप यहाँ पे कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में यहाँ पे मेंशन करोगे। लूज टूल्स, यहाँ पे टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, सॉरी टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स भी दिया हुआ है आपको, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। तो टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ये भी आपका एसेट है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस शीट एसेट साइड में एंड कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में सेम ट्रीटमेंट होगा। आप परचेस कर रहे हो तो कैश आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स फर्नीचर एंड लूज टूल्स हमें समझ गया। आगे देखते हैं, he does not know how to maintain the book of account on a double entry system. He gave you the following information from which you are required to prepare his trading account, profit and loss account, and profit and loss account for year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that. So हमें यहाँ पे तीन चीजें बोल दी हैं। क्या क्या बोल दिया है? सबसे पहले आप यहाँ पे हमें बोला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमें तीन चीजें यहाँ पे बोली गई है। तो हमें पता है ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी सिंगल एंट्री सिस्टम में हम कुछ अकाउंट्स ड्रॉ करते हैं, जो प्रीवियस प्रॉब्लम में आपने देखा होगा। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले ओपनिंग जो बैलेंस शीट्स के कुछ डिटेल्स भी दिए हैं, बट यहाँ पे ओपनिंग कैश बैलेंस वगैरह आपको प्रोवाइड नहीं किया है, कैश बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस आपको प्रोवाइड नहीं किया है। सो हम लोग क्या करेंगे, एक कैश अकाउंट हमारा प्रिपेयर होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ, येलो कलर हो गया है, ओके। अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड, अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड, ध्यान रखना हमें कौन कौन सा अकाउंट बनाना है, और राइटिंग पे ध्यान मत देना। ये लाइव लेक्चर है ऑनलाइन, सो ऑनलाइन हमारे पास सोर्स नहीं है, बोर्ड लेक्चर या अगर कुछ और होता तो वहाँ पे आपको समझ जाता। तो अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड, सबसे पहले आप यहाँ पे कैश अकाउंट बनाओगे। सेकेंड आपका रहेगा डेटर्स अकाउंट, सेंडी डेटर्स अकाउंट। थर्ड रहेगा आपका क्रेडिटर्स अकाउंट, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा है। देन आपका क्वेश्चन में जो तीन अकाउंट बोले हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन लास्ट वन इज बैलेंस शीट। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं और सबके एडजस्टमेंट्स मार्किंग कर लेते हैं कि कौन से आइटम किधर हम लोग पोस्टिंग करने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टर्नओवर बोला है, ओके। टर्नओवर फॉर द ईयर एंडेड 2018-19। टर्नओवर मींस आपको क्या होता है? सेल्स। टर्नओवर मींस सेल्स। सो ये हो गया कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। आपको कैश सेल्स दिया है, क्रेडिट सेल्स दिया है। तो कैश सेल्स की अमाउंट कितनी दी है एंड क्रेडिट सेल्स की अमाउंट कितनी दी है? देखिए कैश सेल्स आपको बोला है 27,500 एंड क्रेडिट सेल्स बोला है 55,500। सो जो कैश सेल्स रहेगा उसकी भी दो ट्रीटमेंट रहेगी। यहाँ पे जो जो एडजस्टमेंट्स दिया है हमको उसके सबके डबल एंट्री होगी, इसलिए आपका जो है यहाँ पे हम लोग कैश को हम लोग कैश अकाउंट के डेबिट साइड में एंटर करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कहाँ कहाँ जाएगा। देखिए कैश अकाउंट डेबिट साइड में एक बार जाएगा एंड उसका जो सेकेंड इफेक्ट होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। अभी क्यों जाएगा एक बार समझ लेते हैं। देखिए आप सेल्स कर रहे हो, कैश सेल्स,
कैश सेल्स मीन्स सपोज आपके पास आपको कोई भी गुड्स सेल्स करोगे, तो आपके पास कैश आएगा। कोई भी मटेरियल आप सेल कर रहे हो तो आपके पास कैश आएगा। तो कैश आएगा मीन्स आप कैश अकाउंट को डेबिट करोगे। ओके। एंड कैश आपका जो जो भी परचेज कर रहे हो आप, तो फिर उसमें क्या आपका जो सेल्स है वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी आपको शो होगा। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो अमाउंट है वो सेल्स करके हम लोग शो करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टॉक जा रहा है। जो भी गुड्स होता है, गुड्स का जो मूवमेंट होता है, परचेस होता है या सेल्स होता है, हमने 12th स्टैंडर्ड में देखा है। अगर कुछ परचेस होता है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन करते हैं, और कुछ सेल्स होता है तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में हम लोग मेंशन करेंगे, ये तो आपको पता ही है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कैश अकाउंट भी क्रिएट कर रहे हैं। सो परचेस कर रहे हैं तो हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है, राइट। तो कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश अकाउंट में अगर कैश आउटफ्लो होता है तो हम लोग कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, एंड कैश इनफ्लो होता है तो क्रेडिट साइड, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही आपको ट्रीटमेंट समझ आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग यहाँ पे लिखना है कैश अकाउंट 27,500। ठीक है। हम लोग कैश सेल्स कर रहे हैं, इसके लिए याद रखिए ये चीजें। जैसे आप कुछ सेल्स कर रहे हो तो आपके पास कैश आ रहा है, ये जो आपका अमाउंट है कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, ये इनफ्लो है, याद रखना है। इनफ्लो और आउटफ्लो में क्या होता है, पैसा आपके पास आपके अकाउंट में आ रहा है मीन्स आप कैश अकाउंट के डेबिट साइड में डालोगे। अगर पैसा आपके अकाउंट से जा रहा है तो आप कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालोगे। कैश का ऐसा ट्रीटमेंट रहेगा। अभी क्रेडिट सेल्स है। क्रेडिट सेल्स मीन्स उधारी पे आप किसी को अगर परचेज सेल्स कर रहे हो, ध्यान रखना। इफ यू सेल एनी आइटम इन द क्रेडिट, आपके पास अभी पैसा नहीं आ रहा। सपोज मेरे पास ये सेल फोन है, मैं सेल फोन एक कस्टमर को सेल कर रहा हूँ, एंड कस्टमर इज सेइंग दैट आई विल पे यू लेटर, मैं आपको बाद में पे करूंगा। सो वो हमारे क्रेडिटर्स हो गए। ठीक है, सॉरी डेटर्स हो गए। सो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा डेटर्स हो गया, तो हम लोग यहाँ पे डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे ये चीज। डेटर्स अकाउंट के कौन से साइड में जाएगा, डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। एंड सेकेंड वन इज सेल्स हो रहा है, क्रेडिट सेल्स हो रहा है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। देखिए जब भी सेल्स हो रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लेकिन कैश सेल्स है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि कैश हमारे पास आ चुका है, कैश हमारे पास मिल रहा है। लेकिन वो क्रेडिट में हो रहा है तो वो हमारे डेटर्स क्रिएट हो रहा है, हमको कभी ना कभी पैसा उसका मिलेगा। 55,500 ये हमें हमारे डेटर्स है, तो हमारे कभी ना कभी इसका पैसा मिलेगा। अभी परचेज देखते हैं। परचेस आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी दो दिए हैं, क्रेडिट परचेस एंड कैश परचेस। सो यहाँ पे जो क्रेडिट परचेस आपको दिया है 30,500, एंड जो कैश परचेस आपको दिया है 10,000 रुपीज। सो जो क्रेडिट परचेस रहेगा, आप ध्यान रखना यहाँ पे आपको परचेस का भी पता होना चाहिए। परचेस हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाता है, ये तो आपको 12th स्टैंडर्ड में पता ही है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में चल जाएगा। अभी अगर वो परचेस कैश में हो या क्रेडिट में हो, ये चीज तो हमें पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाना है परचेस को। इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर आप कैश परचेस कर रहे हो, ठीक है, मैं ये चीज बता रहा हूँ। अगर आप कैश परचेस कर रहे हो तो कैश आपके अकाउंट से तुरंत चला जाएगा। आपके पास से अगर कैश होगा तो आपके पास से तुरंत चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख देंगे। एंड अगर आपके पास ये क्रेडिट परचेस हो रहा है, ध्यान रखना यहाँ पे ये क्या हो रहा है, क्रेडिट परचेस हो रहा है, इसका अमाउंट है 30,500 रुपीज। सो अभी यहाँ पे आपको सॉरी माइक म्यूट हो गया था। हम लोग थे परचेस में, जो कि था हमारा 10,000। सो देखिए कैश परचेस हमें समझ गया है, क्रेडिट परचेस आपका 30,500 है। ओके, सो 30,500 आपको दो जगह ट्रीटमेंट करना है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में, एंड आपका क्रेडिटर्स यहाँ पे क्रिएट हो गया। आपको पैसा कभी ना कभी पे करना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, चलो इसको याद कैसे रखना है हमें, सर कैश परचेज कैश सेल्स हमें कैसे ट्रीटमेंट होगा, हमें याद कैसे रखना है। इतना तो आपको समझ गया कि परचेस अगर होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में चला जाएगा, सेल्स अगर होता है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाता है। ठीक है, ये तो हमें चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो। सेकंड इफेक्ट उसका कैसे हम लोग नोट डाउन करेंगे, अगर हमारे पास कैश आ रहा है तो डेफिनेटली वो कैश अकाउंट को इफेक्ट करेगा। आ रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग लिख रहे हैं। अगर हमारे पास हम लोग परचेस कर रहे हैं तो हम लोग सामने वाले पार्टी को पे करने वाले, तो ये कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में चला जाएगा। और हम लोग क्रेडिट परचेस कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स क्रिएट हो रहा है वहां पे। ठीक है,
हम लोग को पैसा कभी ना कभी पेमेंट करना है, सो ये क्रेडिटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। एंड अगर हम लोग डेबिट परचेज कर रहे हैं, डेबिट परचेज मीन्स सॉरी क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं, क्रेडिट सेल्स कर मीन्स हमारा डेटर्स क्रिएट होता है, हमारे पास इसका पैसा कभी ना कभी आएगा, तो ये डेटर्स अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। सो आई होप आपको परचेस और सेल्स के रिगार्डिंग डाउट क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ तो वीडियो में शेयर करूंगा, वापस आप शेयर देख सकते हो। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑफ गुड्स। रिटर्न ऑफ गुड्स आपको पता ही है, रिटर्न क्या होता है, जो भी हमने परचेज किया हम लोग उसको रिटर्न करेंगे, या जो सेल्स किया उसकी तरफ से हमारे पास रिटर्न कुछ आया होगा तो यहाँ पे मैं रिटर्न टू सप्लायर्स, अभी देखिए फिर 1500 है, रिटर्न टू सप्लायर्स एंड रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स। लैंग्वेज पे भी ध्यान दीजिए, जिसको कंफ्यूज होता है कि ये परचेस रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है, वो कैसे याद रखना है, कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न टू सप्लायर बोला है, टू सप्लायर मीन्स जिनसे हमने परचेज किया था ना, उसको हम लोग रिटर्न करेंगे। एंड नीचे बोला है रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स मीन्स जो हमारे कस्टमर है, जिनको हम लोग सर्विस दे रहे हैं, जिनको हम लोग गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, उनकी तरफ से हमें रिटर्न आया है, तो ये हो गया सेल्स रिटर्न। सो यहाँ पे मैं इधर आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे पी शॉर्ट में लिख देता हूँ PR, ये हो गया परचेज रिटर्न, और यहाँ पे SR लिख देता हूँ, ये हो गया सेल्स रिटर्न। तो इसकी एंट्री आपको पता होनी चाहिए। परचेज अगर करते हैं तो परचेज रिटर्न अगर होता है तो परचेज में से माइनस होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिटर्न है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज में से माइनस हो जाएगा, परचेज रिटर्न, ठीक है। ये क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जो हमने यहाँ पे परचेज किया था 30,500 का, उसमें से ये 1,500 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न हम लोग परचेज में से माइनस कर देंगे, एंड उसका जो सेकेंड इफेक्ट होगा यहाँ पे आपका देखिए रिटर्न हो रहा है, रिटर्न फ्रॉम सप्लायर्स। सो एक मिनट, हाँ, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होगी इसकी, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में क्यों होगा एक बार देख लेते हैं। मैंने बोला जैसे क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। अभी ध्यान से देखिए मुझे क्या बताना है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो क्रेडिट परचेज किया था हमने, हाँ, ये परचेज हुआ है हमारा, तो ये क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में हो रहा है, ओके। एंड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में हम लोग परचेज तो कर रहे हैं, परचेज रिटर्न हो रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, परचेज रिटर्न सप्लाई इसमें से माइनस कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में परचेज में से माइनस करेंगे। क्रेडिटर्स का क्रेडिट ये हमारा क्रिएट हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो क्रेडिटर्स है क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में लिखेंगे, तो ये अमाउंट 30,500 में से ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये अभी आपको अगर समझ नहीं रहा तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एग्जैक्टली माइनस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसका मैं सेकंड इफेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, अगर आपको समझा नहीं तो भी आप वीडियो वापस देखिए। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में हम लोग परचेस में से माइनस करेंगे, एंड क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट जो है आपका रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स मीन्स ये सेल्स रिटर्न हो गया। सेल्स रिटर्न को आप कैसे ट्रीट करोगे, तो हम लोग जो सेल्स रहेगा उसमें से माइनस करेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग सेल्स में से माइनस करेंगे, एंड डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लोग मेंशन करेंगे। इसका पूरा ऑपोजिट होता है, देखो यहाँ पे डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे हम लोग यहाँ पे डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, तो ये चीज अगर डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में जा रही है तो उसका जो रिटर्न होगा वो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, ये चीज याद रखना है आपको, ठीक है। सो एकदम रिवर्स एंट्री है, ऑपोजिट एंट्री है, तो एक दो बार आप प्रॉब्लम सॉल्व करके खुद से आपको समझ आ जाएगा। तो इसके दोनों इफेक्ट समझ गए हमें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर्स। तो अच्छा, सप्लायर्स मीन्स हमारे कौन है, जिनसे हम लोग, हाँ, जिनसे हम लोग परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो परचेज कर रहे हैं उनकी तरफ से डिस्काउंट मिला है, तो ये परचेज अगर हम लोग कर रहे हैं इट मीन्स हमको पे करना होगा, ठीक है। तो ये एक तरफ से हमें बेनिफिट है, ठीक है। सप्लायर हमें डिस्काउंट दे रहा है 800 रुपीज, तो ये हमारा हमें बेनिफिट है, मीन्स हमारा पैसा बच रहा है कहीं, तो ठीक है। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड का जो ट्रीटमेंट रहेगा ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास पैसा आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे पैसा आ रहा है तो कहाँ पे जाता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, एंड सेकेंड इफेक्ट इसका रहेगा क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में,
ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में अगर कुछ आ रहा है, हमें डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट एक्चुअली आ नहीं रहा, वो इनडायरेक्ट है, आपका जो भी इनवॉइस रहेगा उसमें से आपको 800 रुपीज माइनस करके देने हैं। ठीक है, वो आपके लिए प्रॉफिट है, फायदा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा एंड क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। देन नेक्स्ट इज अलाउंसेस गिवन टू डेटर्स। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे अलाउंसेस। 2:27, 10 मिनट्स लेफ्ट। क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा पूरा समझाने के लिए, हम लोग कल सॉल्यूशन ले लेंगे इसका। अलाउंसेस गिवन टू डेटर्स, तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस। अलाउंसेस गिवन टू डेटर्स, डेटर्स मींस कौन, जिनसे आपको पैसा आने वाला है, आपको पैसा आने वाला है और उनको आप अलाउंसेस दे रहे हो, उन मतलब आपकी तरफ से पैसा जा रहा है, ठीक है ना, आपकी तरफ से पैसा जा रहा है, तो ये आपकी तरफ से एक तरह का लॉस हो गया। लॉस मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग शो करेंगे अलाउंसेस को। एंड इसका सेकेंड एंट्री क्या होगा, डेटर्स अकाउंट है, डेटर्स अकाउंट को हम लोग डेटर्स को हम लोग अलाउंसेस दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली डेटर्स अकाउंट को अफेक्ट होगा, तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग शो करेंगे, डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे DRCR लिखा है मैंने, आपको समझेगा नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको लिखना है। ओके, नाउ लास्ट वन, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स। देखिए ये पूरा अपोजिट है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था अभी। डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर्स का एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स। टू कस्टमर्स मींस हम लोग के जो कस्टमर हैं उनको हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो कस्टमर्स मींस हम लोग उनसे क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। तो जो जिसको हम लोग सेल कर रहे हैं उनको हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, सॉरी, उनको हम लोग क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। सो सेल्स पे अगर हम लोग अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम लोग का इसका ट्रीटमेंट रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, पहले तो डायरेक्टली इफेक्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि हमारे पास से पैसा जा रहा है, ऐसा समझ लो, हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर सप्लायर ने डिस्काउंट दिया तो वो हमारा प्रॉफिट है, और कस्टमर ने डिस्काउंट दिया तो वो हमारा लॉस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। तो वैसे ही सेकंड इफेक्ट क्या होगा, क्रेडिट, अगर जैसे सप्लायर ने डिस्काउंट दिया तो क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में जाता है, तो कस्टमर ने मींस हमारे कस्टमर ने अगर डिस्काउंट दिया तो वो कहाँ जाएगा, एनीबॉडी, एनी आइडिया, कोई बता सकता है, गेस करो। हेलो आदित्य, अनुजा। क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट साइड। देखिए यहीं पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ अभी, क्रेडिटर अकाउंट कब आएगा, जब आपका सप्लायर होगा। अगर आपका कस्टमर है ना तो वो डेटर्स होता है आपके लिए, ठीक है, अगर वो क्रेडिट में परचेस करता है। तो यहाँ पे सप्लायर जैसे आया तो वहां पे आपने क्रेडिटर डेबिट साइड किया, तो यहाँ पे कस्टमर आया है तो यहाँ पे ये किसको इफेक्ट करेगा, डेटर्स अकाउंट को इफेक्ट करेगा, किसको इफेक्ट करेगा, डेटर्स अकाउंट को, और डेटर्स अकाउंट के कहाँ जाएगा, ये क्रेडिट साइड में। देखिए यहाँ पे क्रेडिटर के डेबिट साइड में गया था, तो ये डेटर्स के कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो ये चीज क्लियर कर लेना है, सप्लायर रहेगा तो क्रेडिटर्स क्रिएट होता है, कस्टमर होगा तो डेटर्स क्रिएट होता है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको समझा है। मैं आगे वाला पेज टर्न करता हूँ। चलो, नेक्स्ट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्टेंस इशूड टू क्रेडिटर्स एंड बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये दो चीज दी है यहाँ पे। सो एक्सेप्टेंस इशूड टू क्रेडिटर्स, ये कभी सुना है आपने, आप या आदित्य ऐकलंय का कधी? हो सर. हा, काय असतंय ते एक्सेप्टन्स इशूड टू क्रेडिटर्स म्हणजे, सांगता येईल? दर्शना, सॉरी, कार्तिक, ठीक है, एनीबडी एल्स, कोई बता सकता है? ठीक है, मैं ही बता देता हूं। देखिए एक्सेप्टेंस इशूड टू क्रेडिटर्स जो है ये हमारा बिल्स पेबल है,
ठीक है, इसको इसका दूसरा नाम होगा बिल्स पेबल। लैंग्वेज पे ध्यान रखना, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिल्स पेबल। सो वैसे ही बिल्स रिसीव्ड यहाँ पे लिखा है, तो ये ऑब्वियसली आपको समझ गया होगा, इसको हम लोग बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल। ठीक है। सो बिल्स पेबल कहाँ पे जाता है, आपको पता है बिल्स पेबल कहाँ जाएगा? एनीबॉडी, गर्ल्स? अरे कोई तो होगा बताने वाला। 12th ऐसी ही चली गई सबकी। मुस्कान, ओमकार, किधर जाएगा बिल्स पेबल? कुठे जाईल बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल? Liability side. Liabilities and assets. यस यस यस, ग्रेट। तो बिल्स पेबल, मुझे रिप्लाई देते रहो यार, मतलब मेरे को समझेगा आप कहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए बिल्स पेबल का एक ट्रीटमेंट तो हमें पता है, ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड। ठीक है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। सेकंड इफेक्ट क्या होगा इसका? ठीक है, सेकंड इफेक्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये आपका क्रेडिटर्स में डेबिट साइड में आपको लिखना है। मुझे आदत है क्रेडिटर्स को सीआर लिखने की, इसलिए मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं है, आप समझ जाना। क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है। एंड बिल्स रिसीवेबल, ये आपका कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैलेंस शीट असेट साइड। तो ये ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डेटर्स का क्रेडिट साइड में चला जाएगा। इज दैट क्लियर? अनुजा, आदित्य, अपिया, ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, ग्रेट। चलो, ये दोनों इफेक्ट हमें समझ आ गए। ठीक है, याद रख लेना, रट्टा मार लो इसको, बिल्स पेबल कहाँ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल कहाँ जाएगा। एसेट और लायबिलिटी तो हमें पता है, लेकिन सेकंड इफेक्ट भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में एंड डेटर्स के क्रेडिट साइड में। नाउ नेक्स्ट इज क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट्स एंड लायबिलिटीज क्लोजिंग बैलेंसेस दिया हमें। सिंपली डेटर्स, डेटर्स कहाँ जाता है? एनीबॉडी क्विक, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कहाँ लिखेंगे हम लोग, बता दो मुझे। Anybody? So assets and Data liabilities. यस, डेटर्स एसेट्स में जाएगा और क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैलेंस शीट में डेटर्स असेट में जाएगा, एंड उसका जो सेकंड इफेक्ट होगा सेम आपको बिल्स रिसीवेबल जैसा होगा, तो यहाँ पे डेबिट डेटर्स के क्रेडिट साइड में जाएगा। डीआर मींस डेटर, याद रखना, मैं शॉर्ट में डेटर्स को डीआर लिखता हूँ और क्रेडिट साइड को भी सीआर लिखता हूँ, क्रेडिटर्स को भी सीआर लिखता हूँ, कंफ्यूज मत होना इधर। यहाँ पे सेंड्री क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स आपका बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा, तो हम लोग लायबिलिटी साइड में यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एंड ये कहाँ जाएगा? क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में, क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में। ओके, तो इतना तो क्लियर हो गया हमें। आगे देखते हैं। आगे एक्सपेंसेस बोला है ड्यूरिंग द ईयर 18-19। एक्सपेंसेस में देखिए, इंश्योरेंस फॉर 13 मंथ्स, इंश्योरेंस फॉर 13 मंथ्स यहाँ पे दिया है 1300, एंड रेंट फॉर 11 मंथ्स 550। देखिए यहाँ पे ये चीज पहले क्लियर होनी चाहिए आपको। इंश्योरेंस आप पे कर रहे हो, ऑब्वियसली जब हम पे करते हैं तो हमें पेमेंट करना होता है, तो हमारा कैश कम हो जाता है, और कैश अगर कम होता है तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे कितना? 1300। और एक चीज याद रखना है, इसमें एक हिडन एडजस्टमेंट है। यहाँ पे 13 मंथ्स बोल दिया है, इंश्योरेंस 13 महीने का पेमेंट किया है, लेकिन आपका कभी भी फाइनेंशियल अकाउंट जो होता है, वेट अ मिनट, हेलो, हाँ ऋषभ, मैं लेक्चर में हूँ जरा, मैं एक 15-20 मिनट कॉल करूँ। हाँ चलिए, ओके। सो यहाँ पे इंश्योरेंस फॉर 13 मंथ्स है, तो यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है जो कि 13 मंथ्स का है, लेकिन हमें एकेडमिक जो फाइनेंशियल ईयर रहता है, अकाउंटिंग ईयर, वो 12 मंथ्स का होता है। ठीक है, तो हमें पेमेंट करते टाइम तो हम लोग कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में 13 मंथ्स का लिखेंगे, लेकिन जब आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे,
ध्यान रखना जब आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक तो ये सेकंड इफेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, या तो आपको पता होगा इंश्योरेंस, रेंट, लाइटिंग, जो भी आप स्टेशनरी वगैरह जो भी लेते हो परचेस करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सेकंड इफेक्ट रहेगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में 12 मंथ्स का लेना है। तो 12 मंथ्स का कैसे लोगे यहीं पे मैं बता देता हूँ। 13 मंथ्स का देखिए आपको बोला है 1300, ठीक है। हेलो हेलो, यस, who's there? Ma'am, can all be back later within 15 minutes? Hello, within 15 minutes, after 15 minutes, okay, thank you. तो यहाँ पे 1300 है 13 मंथ्स के लिए, तो आपका 1 मंथ का यहाँ पे 100 रुपीज होगा, आप डिवाइड करके देख सकते हो। 1300 को आप यहाँ पे 13 से डिवाइड करना है, आपको 100 रुपीज आ जाएगा। सो 1 मंथ का अगर 100 रुपीज होता है तो 12 मंथ्स का कितना होगा? 1200। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में 1200 लेना है, ठीक है। सो कैसे लोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? जब आप इनर कॉलम में हमको इंश्योरेंस लिखना पड़ेगा 1300, और उसमें से हम लोग माइनस करेंगे किया, 1 महीने का हमने एडवांस पेमेंट कर दिया ना, ठीक है, 1 महीने का हमने प्रीपेड कर दिया, तो हम लोग माइनस करेंगे उसमें से प्रीपेड, एडवांस या प्रीपेड आप कुछ भी लिख लो, 100 रुपीज माइनस करेंगे, एंड वो आउटर कॉलम में आपका आ जाएगा 1200। ओके, सो वैसे ही रेंट यहाँ पे देखिए, रेंट 11 मंथ्स का पे हुआ है, ठीक है, लेकिन हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से 12 मंथ्स का पेमेंट करना होगा। सो पेमेंट करते टाइम आप कैश अकाउंट में पेमेंट तो कर दोगे, क्रेडिट साइड में आप यहाँ पे मेंशन 550 करोगे, लेकिन जब उसका सेकंड इफेक्ट आप पोस्ट करोगे, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, पेमेंट हो रहा है। सो जब आप रेंट का जो पेमेंट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, फिर यहाँ पे आपको 12 मंथ्स में कन्वर्ट करना होगा। तो 12 मंथ्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? देखिए यहाँ पे 11 मंथ्स का अगर 550 है, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, तो 12 मंथ्स का कितना होगा, तो आपको इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको इजीली आंसर पता चल जाएगा। मींस 550 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, डिवाइडेड बाय 11, सॉरी। तो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करता हूँ 11 वन जा 11 फाइव जा, मंथली 50 आ रहा है यहाँ पे, 50 इंटू 2 12 मीन 600 रुपीज, ठीक है, 600 रुपीज आया। सो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में 600 पे पोस्ट करना होगा। मैं कैसे पोस्ट करूंगा? जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने अभी इंश्योरेंस का कैसे दिखाया आपको, वैसे ही आपको इनर कॉलम में रेंट भी दिखाना होगा। रेंट आप लिखोगे यहाँ पे 550 एंड उसमें ऐड करना होगा, क्यों? क्योंकि 11 मंथ्स का पे किया, हमको 12 मंथ्स का 1 मंथ का और पे करना है, तो ऐड करते टाइम हम लोग यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा पेमेंट बचा था। 50 रुपीज ऐड करके हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे 600 रुपीज। अभी देखिए यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे जो 100 रुपीज आपका पेमेंट कर रहे हो ना, ये 100 रुपीज प्रीपेड है, तो इस प्रीपेड का भी दो ट्रीटमेंट होगा आपका। प्रीपेड जो आपका रहेगा, कहाँ पे जाता है प्रीपेड आपको पता है? एडवांस पेमेंट अगर होता है तो वो असेट में जाएगा, ठीक है, असेट साइड में, असेट साइड में हम लोग शो करेंगे। एंड यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अगर 50 रुपीज है, ये कहाँ पे जाएगा? लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। तो ये भी चीज हम देखेंगे आगे, आपको अभी यहाँ पे समझा दे रहा हूँ मैं, बाद में ज्यादा समझाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर है। कैरेज टाइम कितना हो गया? 12:40 हो ही गया यहाँ पे। 2 मिनट्स बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सेशन डिस्कनेक्ट होने के बाद कनेक्ट मत करना, मैं आपको बचा हुआ जो भी रहेगा मैं आपको अगले सेशन में बता दूंगा। कैरेज का यहाँ पे 2-3 आइटम देख लेते हैं हम लोग। कैरेज है यहाँ पे 1250, तो कैरेज का ट्रीटमेंट कहाँ होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले कैरेज ट्रेडिंग का पार्ट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो एंड दूसरा जो रहेगा, हम लोग का पेमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में भी हम लोग को लिखना होगा। देन एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, ये एक्सपेंसेस आपको पता ही है, एडवर्टाइजमेंट खर्चा है हमारा, तो ये हमारा 1800 का जो है ये हमारा एडवर्टाइजमेंट चला जाएगा कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड कैश अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। कमीशन पेड ऑन सेल्स लेस देन 1 मिनट।
ठीक है, एक काम करते हैं, मीटिंग अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, मैं वापस कनेक्ट करने नहीं वाला क्योंकि सुजाता मैम को भी कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये वाले जो एडजस्टमेंट है ये, एंड हम लोग आगे का जो प्रॉब्लम रहेगा ड्राफ्टिंग वगैरह हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, सो आई होप सबको समझ आ गया होगा। कुछ डाउट है अगर किसी को तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं डाउट भी क्लियर कर दूंगा, या तो कल के सेशन में वो डाउट लेके आ जाना, मैं क्लियर कर दूंगा वो। ठीक है, तो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर एवरीबडी। Yes, sir. ओके ओके, तो Yes, sir. आई एम एंडिंग द मीटिंग राइट नाउ। मैं आज की मीटिंग की रिकॉर्डिंग एक विद इन हाफ एन आवर भेज दूंगा आपको, आप वहां से वापस एक बार देख सकते हो। ठीक है, कल की मीटिंग में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय, आई एम लीविंग द मीटिंग, बाय।